राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम सभी जानते हैं कि इस समय महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ के कारण बहुत से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। 144 साल में एक बार आता है महाकुंभ। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, संगम पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो राधा नाम जप करते हैं, जिनके लिए केवल एकमात्र राधा नाम ही है, और अगर वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, उनका जाने का मन है लेकिन वो किसी कारणवश से वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? तो चलिए आज इसी के विषय में चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो राधा नाम जप करते हैं उनके लिए सारे तीर्थ उनके साथ ही हैं। प्रयागराज में जाने का एक महत्व ये भी है कि वहाँ पर आप जाकर संगम पर स्नान कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती, इन तीनों का संगम होता है। आप संगम पर जाकर इन तीनों पवित्र नदियों में एक साथ स्नान कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो हमें सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। हमें ऐसे साधु संतों के दर्शन होते हैं। बहुत सारे संत भगवान के दर्शन आपको एक साथ करने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप राधा नाम जप करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप राधा नाम जप करते हैं, आपके लिए महाकुंभ भी वही है और सारे तीर्थ भी वही हैं, क्योंकि राधा नाम से बड़ा इस संसार में और कुछ नहीं है। राधा नाम की महिमा ही ऐसी है, राधा नाम का महत्व भी ऐसा है। प्रयागराज भी तरसते हैं वृंदावन में आने के लिए। वृंदा सखी जब आदेश करती हैं तब 12 वर्ष में एक बार प्रयागराज को वृंदावन में आने का अवसर मिलता है। वृंदावन की ऐसी महिमा है, जिसको वृंदावन मिल गया उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी तीर्थ में जाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन अगर आप सत्य में वृंदावन की महिमा जानते हैं, सत्य में वृंदावन का परिचय जान लेते हैं, तब आपको लगेगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ वृंदावन में ही है। वृंदावन में आने के लिए सब तरसते हैं। जिसने सत्य में वृंदावन का परिचय पा लिया, वृंदावन की रज का परिचय पा लिया, जिस रज में प्रिया प्रीतम ने, गोपियों ने अपने आंसू बहाए हैं, जिस रज में हमारे प्रिया प्रीतम विचरण करते थे, जिस रज में हमारे प्रिया प्रीतम बिना पादुका के चलते थे, उस रज की महिमा क्या ही हो सकती है। वृंदावन हमारी श्री जी का घर है, हमारी श्री जी का महल है। वृंदावन की बराबरी फिर कौन कर सकता है, जब वो हमारे प्रिया प्रीतम का महल है, हमारे प्रिया प्रीतम वहाँ पर विराजते हैं। उनका प्रिय स्थान है वृंदावन। जिसको वृंदावन का वास मिल गया, जो वृंदावन में जा सकता है, वृंदावन में रह सकता है, उसको अपना इस बात में गौरव समझना चाहिए, उसको गर्व होना चाहिए इस बात पर कि वो वृंदावन में जा सकता है, वृंदावन में रह सकता है। जिसको वृंदावन वास मिल गया है उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है कि वो वृंदावन में रह पा रहा है, फिर उसको कहीं और जाने की क्या ही आवश्यकता है। वृंदावन की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से हमें लाडली लाल मिल सकते हैं, हमें प्रिया प्रीतम मिल सकते हैं। ठाकुर जी जिनके चरणों में सभी तीर्थ आते हैं, सभी तीर्थ उनके चरणों में लौटते हैं, तो क्या जब हमारे ठाकुर जी ही वृंदावन में विराजते हैं, जब हमारे ठाकुर जी ही राधा नाम का ध्यान करते हैं, राधा नाम जपते हैं, तो क्या हमें फिर किसी और तीर्थ में जाने की आवश्यकता है? आप स्वयं विचार कीजिए। जिस राधा नाम का ध्यान स्वयं ठाकुर जी करते हैं, जिन गोरे चरणारविंद का ध्यान हमारे स्वयं ठाकुर जी करते हैं, जब हम उन्हीं का नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों के आश्रित हैं, तो बताइए क्या हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है? जब स्वयं तीर्थ, स्वयं सभी देवता वृंदावन में आने के लिए तरसते हैं, तो क्या फिर हमें किसी अन्य तीर्थ में जाने की आवश्यकता है, किसी महाकुंभ में जाने की आवश्यकता है? ऐसा नहीं है कि आपको किसी तीर्थ में जाने के लिए मना किया जा रहा है या आपको पाबंद किया जा रहा है कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके अन्य किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, अन्य किसी धाम में नहीं जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, बस यहाँ पर यह बात आपको बताई जा रही है, जो राधा नाम जप करते हैं, जो श्री जी के आश्रित है, जो ठाकुर जी के आश्रित हैं, जो वृंदावन धाम के आश्रित हैं, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं। और अगर आप ये करते हुए, ये सभी चीज़ें करते हुए भी अन्य किसी तीर्थ में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई निषेध नहीं किया गया है कि आप नहीं जा सकते हैं। बस यहाँ पर यह बात है कि जो जाना चाहते हैं और वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो नाम जप करते हैं, श्री जी के आश्रित है, ठाकुर जी के आश्रित है, और वो नहीं जा पा रहे हैं, तब भी कहीं पर किसी तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं या महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको इसमें उदास होने के लिए या मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ आपके पास ही है, आपसे कुछ भी दूर नहीं है। इसीलिए अगर आप राधा नाम जप कर रहे हैं, हमारी श्री जी के आश्रित है, प्रिया प्रीतम के आश्रित है, धाम के आश्रित हैं, वृंदावन धाम के आश्रित हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धाम की कृपा से
प्रिया प्रीतम आपको अवश्य ही मिलेंगे। इसीलिए हमें सदैव नाम जप करते रहना चाहिए, अपने प्रिया प्रीतम के, अपने प्रभु के आश्रित रहना चाहिए, उनके चरणों के आश्रित रहना चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान के आश्रित रहना चाहिए, उनके चरणों के आश्रित रहना चाहिए। तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, तभी हम निकुंज की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी हम अपनी स्वामिनी तक पहुंच सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।